नमस्कार। आज हम भारत की एक बहुत ही मुझे कहना चाहिए अनोखी पहल पर बात कर रहे हैं, बॉर्न ग्रीन आंदोलन। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो बॉर्न ग्रीन बच्चों का कार्बन न्यूट्रल भविष्य लेख से है। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये आंदोलन बच्चों के लिए कार्बन न्यूट्रल भविष्य बनाने की बात कैसे कर रहा है, वो भी एक अलग अंदाज में। बिल्कुल। क्योंकि ये सिर्फ पेड़ लगाने जैसा तो नहीं लगता है ना, इसमें कुछ और है। हाँ, बिल्कुल। इसका जो मूल विचार है ना, वही से खास बनाता है। ये सिर्फ कोई पर्यावरण अभियान नहीं है, जैसा आपने कहा। ये एक तरह का पीढ़ीगत वादा है। पीढ़ीगत वादा। हाँ, मतलब जब एक बच्चा पैदा होता है, तो उसके नाम पर पेड़ लगाना। ये सिर्फ एक वो रस्म नहीं है। ये उस बच्चे की जिंदगी को ना प्रकृति से जुड़ने की एक शुरुआत है। अच्छा, ये पीढ़ीगत वादा, इसको थोड़ा और समझाएंगे। मतलब ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसका कोई ठोस आधार भी है या ये बस एक भावना है? नहीं, इसका ठोस आधार है। देखिए, हम सब अपने जीवन में अपनी एक्टिविटीज से पर्यावरण पर एक तरह का वजन डालते हैं, है ना, जिसे कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। हाँ, CO2 उत्सर्जन। जी, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसें। तो बॉर्न ग्रीन का लक्ष्य ये है कि बच्चे के जन्म पर जो पेड़ लगाए जाएं, वो बड़े होकर उस बच्चे के जीवन भर के कार्बन फुटप्रिंट को काफी हद तक सोख लें। अच्छा, ऑफसेट कर दें। बिल्कुल, ऑफसेट कर दें। पेड़ हवा से कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं, तो ये एक तरह का प्राकृतिक संतुलन बनाने की कोशिश है, और ये पहले दिन से शुरू होता है। तो ये सिर्फ प्रतीक नहीं है, ये बच्चे के भविष्य को पर्यावरण की सेहत से सीधा जोड़ता है। और सोचिए, बच्चा और पेड़ साथ साथ बढ़ रहे हैं, इसमें एक भावनात्मक जुड़ाव भी तो है। ये नजरिया तो वाकई दिलचस्प है। तो क्या कुछ आंकड़े भी हैं हमारे पास? मतलब ये कितना असरदार हो सकता है, क्योंकि भारत में एक व्यक्ति का कार्बन फुटप्रिंट वो भी ठीक-ठाक होता होगा? हाँ, बिल्कुल। एक अनुमान है कि एक औसत भारतीय अपने पूरे जीवन काल में लगभग 200 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है। 200 टन? जी, लगभग। तो बॉर्न ग्रीन का जो मॉडल है, वो कहता है कि हर बच्चे के लिए अगर 10 पेड़ लगाए जाएं, तो वो हर साल करीब 2 टन CO2 सोख सकते हैं। अच्छा। और उनका लक्ष्य बहुत बड़ा है। वो 2050 तक 20 लाख परिवारों को जोड़ना चाहते हैं। 20 लाख परिवार? हाँ, जिससे करीब 5 करोड़ पेड़ लग सकें। और अगर ये हो जाता है, तो ये पेड़ मिलकर लगभग 2.5 करोड़ टन CO2 ऑफसेट कर सकते हैं। 2.5 करोड़ टन, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। जी, और ये आंकड़े सिर्फ जागरूकता के लिए नहीं है। मतलब इसका असली मकसद है बच्चों को सिर्फ जागरूक नहीं बनाना, बल्कि उन्हें स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी में एक्टिव भागीदार बनाना है। ताकि कार्बन न्यूट्रल होना, मतलब जितना कार्बन आप छोड़ रहे हैं उतना ही सोख लिया जाए, ये उनके बड़े होने का, उनके जीवन का एक हिस्सा बन जाए। ये सारे लोगों को, परिवारों को, फिर समुदायों को एक साथ कैसे लाया जाएगा? मतलब क्या योजना है इसके पीछे? हाँ, यहीं पर बॉर्न ग्रीन चैंपियनशिप आती है। चैंपियनशिप? जी, ये असल में इस पूरी मुहिम को एक सामुदायिक आंदोलन बनाने का तरीका है। अच्छा। सोचिए, एक रियल टाइम हीडर बोर्ड। अच्छा। हाँ, जो दिखाता है कि कौन सा समुदाय, कौन सा शहर सबसे ज्यादा पेड़ लगा रहा है, सबसे ज्यादा सक्रिय है। तो इससे एक वो दोस्ताना मुकाबला शुरू होता है। हाँ, एक होड़ सी लगती है। बिल्कुल। लोग प्रेरित होते हैं कि अरे वो आगे निकल गए, हम पीछे क्यों रहे। फिर मासिक ग्रीन चैलेंज होते हैं, सम्मान समारोह होते हैं, मीडिया में कवरेज मिलती है। तो मतलब ये सिर्फ पेड़ लगाना नहीं रह जाता, ये समुदायों के लिए एक तरह से गर्व की बात, पहचान की बात बन जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। समुदायों को इको लीडर की पहचान मिलती है। अच्छा। और इससे उन्हें कंपनियों से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब CSR के तहत साझेदारी करने के मौके मिलते हैं। हाँ, फंडिंग वगैरह के लिए। जी, बच्चों के लिए क्लाइमेट एजुकेशन के कार्यक्रम होते हैं, सार्वजनिक इवेंट्स होते हैं, डिजिटल बैज मिलते हैं, हर पेड़ का अपना सर्टिफिकेट होता है, यहाँ तक कि विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले अभियानों में भी शामिल होने का मौका मिलता है। अरे वाह। तो ये छोटे छोटे व्यक्तिगत कामों को एक बड़े सामूहिक प्रभाव में बदल देता है। ये तो फिर संयुक्त राष्ट्र के जो सतत विकास लक्ष्य है, SDGs, उनसे भी जुड़ता होगा। हाँ, बिल्कुल। मेरा मतलब है जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र। जी, ये सीधे तौर पर कई SDGs से जुड़ता है। जैसे आपने कहा, जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई SDG 13, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण SDG 3, जमीन पर जीवन की सुरक्षा SDG 15 और टिकाऊ शहर और समुदाय बनाना SDG 11। जैसा कि ट्रांजिएंट फाउंडेशन के संस्थापक आशीष श्रीवास्तव कहते हैं, और मैं कोट करना चाहूंगा, बॉर्न ग्रीन सिर्फ एक अभियान नहीं, ये एक वादा है।
एक वादा। एक वादा कि हर बच्चा एक पेड़ के साथ बड़ा होगा और हर समुदाय एक उद्देश्य के साथ विकसित होगा। ये बात इसके गहरे मतलब को बताती है। ये वादा वाली बात मुझे बहुत असरदार लगी। ये इसे सिर्फ एक पर्यावरण योजना से कहीं ऊपर ले जाती है। ये तो जैसे संस्कृति में बदलाव लाने की कोशिश है। बिल्कुल सही। ये सिर्फ पेड़ लगाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारे सोचने के तरीके को बदलने की कोशिश है कि पर्यावरण की देखभाल को हम जीवन की एक बहुत अहम घटना, जन्म, उसके साथ जोड़ दें। हाँ, इसे हमारी संस्कृति का, हमारे रीति रिवाज का हिस्सा बनाने का प्रयास है। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, एक सांस्कृतिक बदलाव की नींव रखना। तो संक्षेप में कहें तो बॉर्न ग्रीन का सार है एक नन्हे पौधे के साथ एक पूरी विरासत का पोषण करना। और ये पहल जुलाई 2025 में शुरू होने वाली है। जी। अगर कोई समुदाय या परिवार इससे जुड़ना चाहे तो जानकारी के लिए transient.org बॉर्न ग्रीन वेबसाइट देख सकते हैं या फिर hello@transient.org पर ईमेल कर सकते हैं। सच में ये पीढ़ियों के बीच जिम्मेदारी की भावना और समुदाय की जो शक्ति है, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और ये भी दिखाता है कि कैसे एक सकारात्मक होड़, एक अच्छी प्रतिस्पर्धा हम एक साझा लक्ष्य की तरफ ले जा सकती है। बिल्कुल। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर वाकई हर बच्चा एक पेड़ के साथ बड़ा हो, वो पेड़ जो उसके साथ ही बढ़ रहा है, तो प्रकृति के साथ हमारा जो सामूहिक रिश्ता है वो कितना मौलिक रूप से बदल सकता है।